हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताएंगे हम जो फ्लूइड मैकेनिक्स होता है। अभी आपको हमने पीछे जस्ट अब बताकर आया है फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती है और उसमें कुछ रह गया था, उसको आज बताने वाले हैं। तो सब कुछ बताया जाएगा, ब्रांचेज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बताया जाएगा, तो सब बताया जाएगा। लेकिन बताने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो प्रोवाइड कराएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक था हमारा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स पढ़ा दिया है और इसमें फर्स्ट भी हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर, क्या होता है संपीड्यता के आधार पर। और इस यह जो वीडियो है इसका पार्ट जो फर्स्ट था, जो पार्ट इसका फर्स्ट है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाइड्रोलिक्स थर्ड सेमेस्टर मैथ नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अभी इसमें एक या दो ही वीडियो अपलोड हो पाई हैं और आज हम यही शायद तीसरा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो इसमें सेकंड और थर्ड बताएंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे जो अन्य ब्रांचेज हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की उसको पढ़ने के लिए। और गाइस, अगर आप लोगों को चैप्टर्स के सभी चैप्टर्स के आपको अगर पीडीएफ चाहिए, सभी चैप्टर्स के अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए और डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर के सभी ब्रांच के स्टूडेंट को अगर बुक की भी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम आईडी है आपका, टेलीग्राम आईडी जो है, टेलीग्राम आईडी वो है AKC टेक्निकल क्लासेज नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम आईडी। वहाँ पर आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के पीडीएफ रेगुलर मिलते रहते हैं, चैप्टर वाइज भी मिलेंगे। और अगर बुक पूरा चाहिए तो आप लोग हमसे पर्सनली ले सकते हैं। 99 19 87 52 53 पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा किस सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, नेम ब्रांच सहित आप लोग सेंड कीजिएगा। आपको उस सब्जेक्ट का पीडीएफ अगर अवेलेबल होगा तो दे दिया जाएगा। तो गाइस, चलिए वीडियो को करते हैं आज स्टार्ट। तो यहाँ पर सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो इसमें चार टाइप्स के आपके मिलेंगे। कितने टाइप्स? 4 टाइप्स के मिलेंगे। तो फर्स्ट है न्यूटोनियन फ्लूइड्स, सेकंड है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, थर्ड है प्लास्टिक फ्लूइड्स, फोर्थ है आइडियल फ्लूइड्स। तो आइडियल फ्लूइड्स आपने अभी देखिए सेकंड में पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी पर, ठीक। तो इसमें आपको लिक्विड में जो था उसमें बताया गया था, लेकिन यहाँ पर भी हम आपको आइडियल के आधार पर बताएंगे आइडियल फ्लूइड्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स। न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होता है? सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन हम बोल रहे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए। उसके बाद जब हम उस डेफिनेशन को गहराई से समझाएंगे तो आप लोग अपनी बुक में या जिस पे नोट किए रहेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा, हम आपको समझा क्या रहे हैं। तो देख लीजिए, नोट कीजिए, न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते किसे हैं। तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स आपको हम बता दें, एक होता है आपका न्यूटन का श्यानता समीकरण। क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। आप लोग सुन लीजिए, अभी नोट कर लीजिएगा। तो आपको बताया जाएगा, एक होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जब आपको हम विस्कोसिटी पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोगों को यह इक्वेशन बताया जाएगा, यह समीकरण बताया जाएगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, मतलब श्यानता का समीकरण जो न्यूटन ने दिया है वो क्या है। तो आपको हमने ये भी बताया जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें जितने टॉपिक दिए गए हैं, जितने टॉपिक दिए गए हैं ये सब आपके पूरी बुक का चैप्टर बनाया गया है। जो इसमें आप लोग ये सब गुण पढ़ रहे हैं, इसके ना प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, बेसिस पढ़ रहे हैं, शेयर स्ट्रेन के आधार पर जो बेसिस है, ये सब जो है आपके आगे चैप्टर्स हैं। सेकंड चैप्टर से आपको प्रॉपर्टी ही मिलेंगी, विस्कोसिटी क्या होता है, कोहेजन, एडहेजन और बहुत से मतलब जो प्रॉपर्टी हैं वो सब आपको आगे बुक में मिलेंगी। इसलिए आप लोग यहाँ पर बहुत मत समझिए, बस आप लोग सुनिए न्यूटन्स फ्लूइड क्या होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो न्यूटन के श्यानता समीकरण का पालन करते हैं, न्यूटन के श्यानता समीकरण का पालन करते हैं। आप लोग नोट कीजिए, ऐसे तरल जो ऐसे तरल जो न्यूटन के श्यानता समीकरण, न्यूटन का श्यानता का समीकरण हम आपको बता दें क्या होता है। टाउ इज इक्वल टू म्यू, म्यू उसके बाद डी यू अपॉन डी वाई होता है।
जो कि आपको बता दें यह न्यूटन की श्यानता का समीकरण होता है। तो ऐसे फ्लूइड्स जो न्यूटन के समानता समीकरण कोष्टक में लिख लीजिएगा, टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, मतलब इस पर आधारित होते हैं, उसे हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं। यहाँ पर आपको हम आगे बताएंगे कि न्यूटन का श्यानता समीकरण का पूरा डेरिवेशन भी बताएंगे कैसे किया जाता है। और यहाँ पर बस शॉर्ट में समझ लीजिए, टाउ टाउ यहाँ पर क्या है, ये जो होता है यह आपका शियर स्ट्रेस होता है। शियर स्ट्रेस बोले तो कर्तन प्रतिबल होता है। म्यू क्या है, म्यू जो है ये आपकी विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी क्या होती है, यही आपकी क्या होती है, श्यानता होती है। तो देखिए आपको ज़्यादा नहीं समझना है और ये सब एक नंबर में मतलब क्वेश्चन ऐसे सब किए जा सकते हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, तो आप लोग लिख देंगे ऐसे फ्लूइड्स जो न्यूटन के श्यानता का समीकरण यानी टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन टी वाई का पालन करते हैं, वही क्या होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं। इसके लिए क्या कहा जा सकता है, जैसे इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में वाटर हो जाएगा, केरोसिन हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, केरोसिन हो जाएगा, एयर भी आ सकती है इसके इस फ्लूइड्स के अंतर्गत। किस फ्लूइड्स के अंतर्गत, न्यूटोनियन फ्लूइड्स के अंतर्गत। तो ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, हमने जो बोल दिया आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए आप लोग समझ नहीं रहे होंगे हमने आपके यहाँ पर विस्तार से क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि हम जान रहे हैं जब आगे हमको खुद बहुत ही गहराई से पढ़ना है, तो इसको बस आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। टॉपिक है छोटा सा, आपको जो अन्य वीडियो आने वाली हैं इसकी हाइड्रोलिक की, उसमें आपको यही सब पढ़ना ही पढ़ना है। न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होता है, न्यूटन का श्यानता समीकरण क्या होता है, पूरा डेरिवेशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पर आप लोग इतना ही पढ़िए। तो क्या हो गया, न्यूटोनियन फ्लूइड्स आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे तरल ऐसे फ्लूइड्स जो न्यूटन के श्यानता का समीकरण यानी टाउ इक्वल टू म्यू इंटू टी यू अपॉन डी वाई के मतलब रूल्स का पूरी तरह पालन करते हैं, वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहलाते हैं। वाटर, केरोसिन, एयर इत्यादि जो हैं एटसी जो हैं ये सब न्यूटोनियन फ्लूइड्स के अंतर्गत आते हैं। और आपको ये भी बता दें कि इन प्रकार के जो तरलों की विस्कोसिटी होती है, इनकी जो विस्कोसिटी होती है यानी जो म्यू होती है, इनकी जो विस्कोसिटी म्यू होती है उसका मान जो होता है इनके डिफॉर्मेशन के साथ अपरिवर्तनीय होता है। कैसा होता है, अपरिवर्तनीय होता है। इनमें देखिए अगर मान लीजिए वाटर है, थोड़ा गहराई में चल लेते हैं, वाटर है ठीक। अगर इसकी विस्कोसिटी घट या बढ़ रही है तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा, उसमें जो भी चेंजेस होने वाला है, उसका विस्कोसिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए वाटर है, घट रहा है या बढ़ रहा है तो उसकी विस्कोसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाटर चाहे किसी पात्र में रख दें, किसी भी वेसल्स में रख दें, बर्तन में रख दें, लेकिन उसकी विस्कोसिटी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही ये कह रहा है कि वह अपरिवर्तनीय रहेगी। एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बताया वाटर, केरोसिन, एयर इत्यादि। चलते हैं आगे हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स जब न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पूर्ण रूप से पालन करते हैं तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में आप लोग लिख सकते हैं वे फ्लूइड्स जो न्यूटन के श्यानता का समीकरण मतलब टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई का पालन नहीं करते हैं, उन्हें हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स बोल सकते हैं। उन्हें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हम लोग कहते हैं। यहाँ पर टाउ क्या होता है, म्यू क्या होता है, डी यू अपॉन डी वाई जो वेग परिवर्तन है, ये सब हमने आपको अभी बता दिया। ये सब क्या होते हैं, इनका नाम बता दिया। आगे तो आपको विस्तार से पढ़ना ही पढ़ना है। और आपको ये भी बता दें इनके लिए जो म्यू का मान होता है यानी जो विस्कोसिटी होती है जो म्यू का मान होता है, वह अगर इसमें कोई डिफॉर्मेशन होता है तो वह हमेशा क्या होता है, परिवर्तनशील रहता है यानी हमेशा बदलता रहता है। और उसमें क्या था, उसमें अपरिवर्तनीय था। और इसके अंतर्गत आप लोग इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे आप लोग रक्त अपना ब्लड ही ले लीजिए, ब्लड ले सकते हैं आप लोग। देखिए गर्म और ठंडा इसमें चेंजिंग होता रहता है ठीक, और ये हमेशा क्या होते रहते हैं, मतलब इनका म्यू के मान में ये डिफॉर्मेशन के साथ चेंज होते रहते हैं, मतलब ये बदलते रहते हैं। आप लोगों को विस्तार से हम पढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है जब चैप्टर स्टार्ट होंगे। अभी तो आप लोग यहाँ बस थोड़ा थोड़ा सिंपल पढ़ रहे हैं, लेकिन जब उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी तो आपको सब कुछ
बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। चलते हैं आगे हम थर्ड देखेंगे प्लास्टिक फ्लूइड्स। प्लास्टिक फ्लूइड्स क्या होते हैं, आइए इसको समझते हैं। ये जो प्लास्टिक फ्लूइड होते हैं, जो प्लास्टिक फ्लूइड होते हैं, ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये भी न्यूटन के श्यानता के समीकरण का पालन नहीं करते हैं। कौन? प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक, तो आप लोग समझिए, आपको गहराई से नहीं पढ़ना है इसमें, और ना ही मतलब आपको बहुत अंदर तक पढ़ना है। सब पढ़ाया जाएगा। केवल आपके सिलेबस में क्या है, सिलेबस आपका देखिए हम डिप्लोमा का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। आगे का क्या करना है उसे तो हम नहीं जानते, लेकिन जो डिप्लोमा सिलेबस आधार पर दिया गया है, आपके बुक में क्या कह रहा है वही हम आपको पढ़ा भी रहे हैं। कहीं हम आपको घुमा फिरा नहीं रहे हैं। ठीक, इसलिए आप लोग ज़्यादा गहराई में जाने का प्रयास मत कीजिए। कराएंगे हम भी, लेकिन चैप्टर आने दीजिए आगे स्टार्ट। अभी तो ये बस इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है आपको बताया जाएगा। आप लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, नाम, फादर ने, मतलब सिंपल इंट्रोडक्शन में यही सब बोलते हैं, फादर्स मदर्स, जो कॉलेज कहाँ पढ़े हैं। लेकिन जब धीरे धीरे आप लोग और आगे चलते हैं, जिस प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं, तो आपके आगे जुड़ने लगता है। हाई स्कूल किए हैं, इंटर यहाँ से किए हैं, उसके बाद बीटेक किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, कुछ भी जो भी किए हैं, तो आपके आगे वो सब जुड़ने लगते हैं। उसी प्रकार अभी तो ये केवल क्या है, इंट्रोडक्शन है सिंपल सा। अभी फर्स्ट चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर से आपकी प्रॉपर्टीज आने लगेंगी कि आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं। आपको चैप्टर ही एक मिल जाएगा, आइडियल फ्लूइड्स क्या होती हैं। ठीक, रियल फ्लूइड्स क्या होती हैं, आपको एक चैप्टर ही मिलने लगेगा। तो एक चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ केवल एक हेडिंग पढ़ रहे हैं आप लोग, तो थोड़ा थोड़ा हेडिंग में पढ़ाएंगे, और चैप्टर आएगा तो आपको विस्तार से पढ़ाया ही जाएगा। तो चलते हैं प्लास्टिक फ्लूइड पर। तो प्लास्टिक फ्लूइड हमने बताया, ये भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और इनमें एक होता है यील्ड स्ट्रेस, YIELD, यील्ड स्ट्रेस होता है। यील्ड स्ट्रेस होता है किसमें? प्लास्टिक फ्लूइड में होता है। और आपको ये बता दें, इनमें लगातार अगर डिफॉर्मेशन अगर आप लोग करना चाहते हैं, प्लास्टिक है, अगर इसके शेप को में हमेशा आप लोग कुछ विरूपण यानी डिफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो यील्ड स्ट्रेस की आवश्यकता पड़ती है। यील्ड स्ट्रेस क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं पराभव प्रतिबल, हिंदी बोल सकते हैं पराभव प्रतिबल बोल सकते हैं। तो पराभव प्रतिबल, आप लोग मास में चलिए, मास में भी अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया, वहाँ पर आपको गहराई से बताया गया है पराभव प्रतिबल क्या होते हैं। मतलब पराभव प्रतिबल मतलब जान लीजिए, आपको एक वहाँ स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम पढ़ाया जाएगा। ठीक, उसमें ऐसे रहेगा, उसके बाद यहाँ पर फेलोर या कुछ भी रहे, मतलब जहाँ से पॉइंट चेंज होने लग सकता, मतलब वो प्लास्टिक फॉर्म में जाने लगते हैं, वहीं कहीं यील्ड पॉइंट होता है। आपको जब बताएंगे तो विस्तार से बताएंगे, लेकिन आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपका भी पूर्ण सहयोग जरूर करेंगे। तो प्लास्टिक फ्लूइड क्या होते हैं? प्लास्टिक फ्लूइड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के अंतर्गत आते हैं। आप लोग डेफिनेशन में यही सब लिखिएगा कि ये फ्लूइड्स जो हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के अंतर्गत आते हैं। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हमने आपको बताया अभी, टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, इसके अंतर्गत आते हैं। और इनमें अगर हम लगातार चेंज कर रहे हैं, अगर लगातार विरूपण करना चाह रहे हैं, डिफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, तो हमें यील्ड स्ट्रेस यानी पराभव प्रतिबल की आवश्यकता होती है। तो आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ आएगा। अगर आप लोग साथ साथ चलेंगे, अगले चैप्टर तक बने रहेंगे, जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर समझ में आने लगेगा। आगे है आइडियल फ्लूइड्स, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन ध्यान रखना ज़रूरी है। नाम सुन लीजिए ज़रा ज़रा, आइडियल फ्लूइड्स नाम आएगा तो जान जाएंगे, हाँ आइडियल फ्लूइड्स ये वो तमाम फलाना ठिकाना समझ में आने लगेगा। तो आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं? आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं, आइए समझते हैं। तो आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं? आइडियल फ्लूइड्स बोले तो आदर्श तरल। देखिए, आप लोग डिफिनेशन लिखते हुए चलिए, हम बोल दे रहे हैं 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट कर रहे हैं, अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आपकी गलती है। और देखिए, अब बल का नियम है, आपने 6 में पढ़ लिया तो आप 12 में जाएंगे तो बल का नियम चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। अब मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आगे पीछे वर्ड हो जा रहा है, लेकिन अगर आप लोग पढ़ने वाले होंगे, समझने वाले होंगे तो समझ जाएंगे। नहीं तो अगर जिसको समझ में आना है उसे कोई विद्वान आके नहीं समझा पाएगा, और वो उसका मन समझने को नहीं है। ठीक, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, हम पढ़ा रहे हैं, या कोई भी टीचर अगर पढ़ा दे तो वो भी उसको पढ़ा नहीं सकता जब तक आपका मन नहीं करेगा कि हमको यह टॉपिक पढ़ना है। ठीक, अगर आप लोग कन्फ्यूज रहेंगे तो हमेशा कन्फ्यूज ही रह जाएंगे। इसलिए आप लोग जो पढ़ाया जा रहा है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में हमें बताइए। हमने व्हाट्सअप नंबर अभी दिया है, जिस पे आप लोग कुछ कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। और आपको टेलीग्राम चैनल बता दिया, वहाँ पर बुक की जो PDF है वो मिल जाएगी, चैप्टर की PDF मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे।
तो इतना सब आपके लिए किया जा रहा है, आप लोग पढ़ाई जरूर कीजिए। तो आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं आप लोग समझिए, बताते हैं। तो आइडियल फ्लूइड्स और रियल फ्लूइड्स, ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 नंबर में कि आइडियल फ्लूइड्स एंड रियल फ्लूइड्स क्या होते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आइडियल फ्लूइड्स एंड रियल फ्लूइड्स क्या होते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं आइडियल फ्लूइड्स क्या होता है और रियल फ्लूइड्स क्या होता है। देखिए हम बहुत ज़्यादा बातचीत आज नहीं करने वाले हैं, बस यही आज हमारा यही जो थर्ड है यहीं पर लास्ट रहेगा। और जो आपका ये जो आगे दिख रहा है आपको ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। क्यों बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आप लोग बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, इसलिए शॉर्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। भले से हमें दोगुना मेहनत करना पड़े, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो देखते हैं आइडियल फ्लूइड्स क्या होता है, आइडियल फ्लूइड्स कहते किसे हैं। तो आइडियल फ्लूइड्स की अगर हिंदी बोले तो कह सकते हैं आप लोग आदर्श तरल। क्या बोल सकते हैं, आदर्श तरल, आदर्श तरल कह सकते हैं। अब आदर्श तरल मतलब ऐसा तरल जिसमें कोई मिलावट ना रहे, ठीक, मतलब वो फ्लूइड रहे उसमें मिलावट ना रहे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं यह संभव है, नहीं है। वास्तव में जैसे कोई वस्तु पूर्ण रूप से काली नहीं है, 99.9% ही काली है, 100% नहीं काली है, ब्लैक नहीं है, उसी प्रकार से कोई भी तरल जो है आदर्श नहीं है। कोई भी गैस पूर्ण रूप से आदर्श गैस नहीं है, लेकिन उसे हम लोग वैज्ञानिक दृष्टि से, इंजीनियरिंग दृष्टि से मान सकते हैं कि यह पूर्ण रूप से आदर्श तरल है, आदर्श गैस है। और कोई भी वस्तु आदर्श रूप से पूरी ब्लैक है, एक माना जा सकता है, वैज्ञानिक दृष्टि से हम मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, आइडियल फ्लूइड्स यानी आदर्श तरल। तो देखिए आदर्श तरल कोई भी मतलब है तरल नहीं है जो पूर्ण रूप से आदर्श है, उसमें कुछ न कुछ मिक्स है। लेकिन इसमें आप लोग एयर को, वाटर को आदर्श मान सकते हैं। लेकिन आप लोगों के सामने यह कितनी मिलावट है आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से इसे आदर्श मान लिया गया है। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। वो तो बस केवल इसका इंट्रोडक्शन था, अब इसके बारे में क्या लिखना है आपको बताते हैं। इसे हम लोग आदर्श तरल को पूर्ण रूप से तरल मान सकते हैं। पूर्ण रूप से इसे हम तरल मान सकते हैं कि यह पूर्ण रूप से फ्लूइड होता है, पूर्ण रूप से यानी यह तरल होता है। आप लोग मान सकते हैं। और आपको ये भी बता दें, तरल जो होते हैं हर तरफ से प्रत्येक स्थान पर और सतह के क्या करते हैं, लंबवत दाब लगाते हैं, लंबवत दाब बल लगाते हैं। मान लीजिए कोई आपका यह पात्र है, ठीक, मान लीजिए कोई पात्र है, इसमें वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है इसमें। और इसमें कोई यहाँ पर है, तरल है ना आपका, तरल है, इसमें कोई वस्तु रखी हुई है। यह आपका देखिए किसी बर्तन में वाटर भरा हुआ है, कोई वस्तु इसमें यहाँ पर आपको रखी हुई है। तो यह जो हर सतह पर इसके लंबवत फोर्स लगाएंगे, लंबवत दाब बल इस पर लगाना चाहेंगे। अब आपको यहाँ पर भी विस्तार से आपके बुक में दिया ही नहीं, इस चैप्टर में विस्तार से इसको देना चाहिए। अभी यहाँ पर आप लोग आगे चलेंगे तो पास्कल लॉ पढ़ेंगे, तो उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा। तो आप लोग बस इतना ही ध्यान दीजिए कि यह कोई बर्तन है, मान लीजिए इसमें वाटर भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है इसमें, ठीक, इसमें मान लीजिए वाटर भरा हुआ है। अब इसमें जो कोई वस्तु है, मान लीजिए यह वस्तु आपको यहाँ पर रखी हुई है, इसमें कोई वस्तु है वाटर में, तो इसके प्रत्येक सतह पर ये जो तरल होते हैं लंबवत दाब बल लगाते हैं। लंबवत मान लीजिए यहाँ है, ठीक, तो इसके यहाँ लंबवत फोर्स लगेगा। यहाँ इसकी सतह है तो इस पर यहाँ लंबवत फोर्स लगेगा, ठीक। और इधर भी है, इसकी सतह पर इधर से भी लंबवत फोर्स लगेगा, इधर है तो इधर भी लंबवत फोर्स लगाएंगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो समझिए आइडियल फ्लूइड्स को हम पूर्ण रूप से तरल मान सकते हैं और यह अपने संपर्क में किसी भी वस्तु को उसके प्रत्येक स्थान पर, उसके सतह पर हमेशा लंबवत दाब बल लगाते हैं, जैसे आपको हमने यहाँ पर चित्र के माध्यम से बता दिया, ठीक। और आपको ये भी बता दें, आप लोग सिंपल तरीके से समझें, तरल को आप लोग दबा भी नहीं सकते। तो जितने पॉइंट हम बोल रहे हैं ना, आप लोग उसे डेफिनेशन में नोट करते हुए चलिएगा कि इन्हें पूर्ण रूप से तरल माना जा सकता है। और इनके अंदर अगर कोई वस्तु डाल दी जाती है तरल में, तो उसकी सतह पर ये समान ताप बल लगाने लगते हैं, मतलब हमेशा लंबवत ताप बल लगाते हैं। और इन्हें हम लोग दबा भी नहीं सकते। और इसको ये भी बताते हैं कि इसमें जो होता है सरफेस टेंशन, क्या, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो है बोल सकते हैं आप लोग पृष्ठ तनाव और श्यानता का गुण नहीं होता है। तो हमने आपको बताया ना
ये सब फ्लूइड के प्रॉपर्टी हैं, जो श्यानता आप लोग बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बोलते हैं, ससंजन, असंजन, ये सब फ्लूइड की प्रॉपर्टी हैं, जो कि आपके सेकंड चैप्टर में बहुत विधिवत तरीके से डेरिवेशन सहित पढ़ाया जाना है, तो आप लोग इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि इन्हें दबा भी नहीं सकते, इसमें सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी के गुण भी नहीं होते हैं, ठीक। और आपको हमने बताया था वास्तव में हैं जो भी हैं कोई भी तरल हैं वो पूर्ण रूप से आदर्श तरल नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग बता सकते हैं प्रायोगिक दृष्टि से हम लोग जिन तरलों की श्यानता बहुत कम होती है, जिन तरलों की विस्कोसिटी बहुत कम होती है, उन्हें आदर्श तरल मान सकते हैं। जिन तरलों की विस्कोसिटी बहुत ही कम होती है उन्हें हम आदर्श तरल यानी आइडियल फ्लूइड्स मान सकते हैं। जैसे कि एयर हो गया, पानी हो गया, इन्हें हम लोग क्या मान सकते हैं, आदर्श तरल यानी आइडियल फ्लूइड्स हम इनको मान सकते हैं, एयर को एंड वाटर को। तो आपको समझ में आया होगा, चित्र सहित फिगर सहित हमने आपको समझाया। आइए एक बार फिर से डिफिनीशन को हम रिपीट कर देते हैं। तो डिफिनीशन रिपीट करने से पहले आप लोगों से हम बताते हैं, अगर अभी तक के टॉपिक समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो देखते हैं एक बार फिर से। हम इसे पूर्ण रूप से आदर्श तरल मान सकते हैं। आदर्श तरल वे तरल होते हैं जिन्हें हम जो अपने संपर्क में किसी भी सतह के किसी भी वस्तु के सतह के प्रत्येक स्थान के लंबवत दाब बल लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, लंबवत दाब बल लगाते हैं और इन्हें हम दबा नहीं सकते और इनकी श्यानता और पृष्ठ तनाव के गुण नहीं होते हैं इनमें। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श तरल कहते हैं। इन्हें दबाया नहीं जा सकता। वास्तव में कोई भी तरल आदर्श तरल नहीं होता। आदर्श तरल वही होते हैं जिनकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, उन्हें आदर्श तरल मान सकते हैं। किस दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से। एग्जाम्पल के लिए आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एयर एंड वाटर। बस चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल यानी आप लोगों को बोल सकते हैं वास्तविक एवं व्यवहारिक आधार पर तरल के प्रकार। तो देखिए दो टाइप्स हो जाएंगे उसमें। फर्स्ट तो आपका आइडियल फ्लूइड आएगा और सेकंड आएगा रियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड हमने आपको अभी अभी बहुत ही गहराई से बताया, तो रियल फ्लूइड समझते हैं। रियल फ्लूइड्स क्या होते हैं आइए समझते हैं। अब आप लोग को रियल फ्लूइड्स कुछ समझ में आया होगा। आइडियल फ्लूइड्स जब आप लोग समझ गए होंगे तो रियल फ्लूइड्स कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि आइडियल और रियल एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं, केवल थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हमने आपको क्या बताया था, रियल को आप लोग मतलब आइडियल को पूर्ण रूप से आप लोग आदर्श मान लेते थे, लेकिन रियल क्या है, रियल फ्लूइड्स बोल सकते हैं आप लोग इसका क्या बोलते हैं, वास्तविक, क्या बोल सकते हैं, वास्तविक तरल भी इसे आप लोग बोल सकते हैं। किसको, रियल फ्लूइड्स को। इसे आप लोग प्रैक्टिकल फ्लूइड भी बोल सकते हैं। अब आपको ये बता दें, ये ऐसे तरल होते हैं जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य प्रस्तुत करते हैं, कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य प्रस्तुत करते हैं। अब बता देते हैं आपको, आपने आपने आइडियल फ्लूइड्स में क्या पढ़ा, आइडियल फ्लूइड्स में आपने ये पढ़ा, फ्लूइड मान लीजिए है बर्तन में फ्लूइड है, इसे आप लोग दबाएंगे तो क्या आपको कोई प्रतिरोध पता चलेगा, मतलब आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना, मतलब कुछ प्रतिरोध मालूम नहीं पड़ेगा। आपने वाटर जल मतलब एक बर्तन में ले लिया है, हाथ डाल के उसे आप लोग निकाल लेते हैं मान लीजिए, तो क्या आपको कोई उसमें प्रतिरोध दिखता है, क्या आपको कोई मतलब उसमें से बल है जो आपके हाथ को रोक लेता है, नहीं रोकता है ना। लेकिन रियल फ्लूइड्स में क्या है, रियल फ्लूइड्स एज उसका एकदम सेम टू सेम विपरीत है। इसे तो हम वास्तविक तरल कहते हैं। और ये ऐसे होते हैं जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य प्रस्तुत करते हैं। ये अपने विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य प्रस्तुत करते हैं। मतलब अब बताते हैं आपको, मतलब कैसे। मान लीजिए कोई तरल है, मान लीजिए कोई तरल है, ठीक, मान लीजिए कोई तरल है। अब हम आपको थोड़ी ना बता रहे हैं आइडियल फ्लूइड्स, हम रियल की बात कर रहे हैं। तो कोई फ्लूइड है, मान लीजिए कुछ भी रहे जिससे आपको दबाने में थोड़ा प्रतिरोध पता चले। मान लीजिए फ्लूइड्स है, ठीक, आप उसको दबा रहे हैं, आप उसको दबा रहे हैं, उस पर प्रेशर
डाल रहे हैं तो कुछ प्रतिरोध उसमें से उत्पन्न हो रहा है। ठीक, जैसे कि डिफिनेशन के अनुसार इन्हें अगर हम ये अपने संपर्क में जो कण आते हैं उन्हें अगर आप लोग उसे विरूपित करते हैं, डिफॉर्मेशन करते हैं, तो क्या होते हैं, कुछ न कुछ प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। आपको फिर से बताते हैं, व्यवहारिक तरल वे तरल होते हैं जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए ये कोई बाल्टी है, इसमें पार्टिकल रखे गए हैं फ्लूइड्स के, इन्हें अगर हम विस्थापन इस जगह से दूसरे जगह करना चाह रहे हैं तो कुछ न कुछ प्रतिरोध उत्पन्न हो जा रहा है। तो ये सब किस के अंतर्गत आते हैं, व्यवहारिक तरल के अंतर्गत आते हैं। और इन्हें हम बता दें, इन्हें आप लोग दबा भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दबा भी सकते हैं। ठीक, इन पर आप लोग प्रेशर भी डाल सकते हैं। और इसमें जो सरफेस टेंशन और जो विस्कोसिटी होता है उसका गुण भी इसमें विद्यमान रहता है, मतलब इसमें विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन के गुण भी पाए जाते हैं। तो ये सब हो जाते हैं रियल फ्लूइड्स के अंतर्गत। अगर आपको आइडियल फ्लूइड समझ में आया होगा तो रियल फ्लूइड समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसमें एक दो एग्जाम्पल आप लोग बोल सकते हैं, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, कोई लचीलापन मतलब चिपचिपा पदार्थ रह सकता है इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत, रियल फ्लूइड्स के अंतर्गत चिपचिपा पदार्थ आ सकता है कि मतलब उसको दाबते हैं तो देखिए आप उसे पकड़ भी सकते हैं, चिपचिपा पदार्थ रहता है। ठीक, तो यही सब इसके अंतर्गत आती हैं। आइडियल फ्लूइड्स का सेम टू सेम उल्टा होता है, इसमें विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन का गुण नहीं पाया जाता, प्रॉपर्टी नहीं उसकी होती है। और इसमें इनके प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, किसकी, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी की। तो देखिए गाइस, आज वीडियो काफ़ी लंबा वैसे हो चुका है, अब इसमें हम आगे नहीं बता सकते, आपको एक वीडियो और बनानी पड़ेगी जो कि आपको हम थर्ड नाम से बना देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सभी टॉपिक समझ में आए होंगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।